अच्छा, 19 मार्च को जो सुनवाई होगी, जो होल्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? हमको उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आज भी उन्होंने ही रोक लगाया है। वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कोई राजनीति नहीं होता है, वहाँ सिर्फ पढ़े लिखे बैठे हैं। वहाँ से अगर रोक भी लगाया गया है फिर क्या होगा? SC/ST एक्ट में भी किया गया था रिव्यू, पिटीशन के लिए, रिव्यू करने के लिए। सरकार क्या किया, अध्यादेश ला करके और उससे मजबूत कानून ला दिया। तो UGC में भी वही डर है सवर्णों को कि हो सकता है कि अगर हम लोग ये सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक भी लगाता है तो अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार इसको लागू कर देगा और मजबूत तरीके से लागू कर देगा। ये कौन सा कानून हुआ? उसमें तीसरा का जो ग पॉइंट है, एक मिनट भैया, तीसरा का जो ग पॉइंट है उसमें क्या बोलता है? जातीय भेदभाव। उसमें सवर्ण को जोड़ा ही नहीं गया है, उसमें SC/ST और OBC को जोड़ा गया है। तो क्या सवर्ण के साथ भेदभाव नहीं होता है? भूरा बाल साफ करने का नारा कौन दिया? तो फिर तो ये सवर्ण के साथ भेदभाव नहीं हुआ, जातीय भेदभाव। बोला जाता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये सवर्ण का विरोधी भेदभाव नहीं हुआ? ये जातिवाद विरोधी नहीं है? तो इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाए? हमारा UGC 2026 में सारे प्रावधानों पे विरोध नहीं है, कुछ प्रावधान में बदलाव होना चाहिए। सुरक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। आरक्षण आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कौन सा कानून हुआ कि सुरक्षा भी आप जात देख करके दीजिएगा? ये कहाँ का कानून हुआ? सुरक्षा भी जात देख करके दिया जाता है। बोलते हैं कि हम लोग कम संख्या है, तो कम संख्या वाला को तो ज़्यादा सुरक्षा देने का ज़रूरत है। आखिर इस तरीके का कानून लाया क्यों गया? भाजपा इस तरीके से हमेशा करते आई है। अच्छा, अभी जो UGC कानून जो लाया था, अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है। अब जो है आपको क्या भरोसा है आगे? नहीं, हमें कुछ भरोसा नहीं है केंद्र सरकार से। हमारी ये जो आज प्रदर्शन था, ये सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में और सरकार के विरोध में ये हमारा मार्च था, क्योंकि हमें सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। वो हमारी वोट लेती है, हमसे बूथ लेवल से लेके सभी लेवल पे हम लोग काम करते हैं, सभी सवर्ण, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं हमारे दम पे तो हमारे विरोध में ही नियम कानून ला करके हम ही को दबाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप भी कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़े होंगे, और लोग बोलते हैं, और जो UGC कानून आया है इसलिए आया है कि कॉलेज में भेदभाव होता है। कभी आप भेदभाव देखें? आप पढ़े तो? सबसे ज्यादा कॉलेज में भेदभाव होता है सवर्णों के साथ। जहाँ पे OBC बहुल और SC/ST बहुल जिला है या क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज्यादा सवर्ण के साथ भेदभाव होता है। वहाँ पे अगर भेदभाव होता है तो सवर्ण क्या करेंगे? ना कंप्लेन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वही ना विजय सिन्हा कल आवाज उठाया। विजय सिन्हा भी जो जोश में ये बात बोल दिए हैं, ठीक है। उनका पहले से कोई ऐसा मंतव्य नहीं था, लेकिन वो फ्लो में निकला है जो सच्चाई निकला है। वो बोले कि उनके साथ भी हॉस्टल में भेदभाव होता था, और ये हमेशा होता है, कहीं भी देख लीजिए। सवर्ण समाज के साथ तो सबसे ज़्यादा होता है, कम संख्या में सवर्ण होते हैं तो सबसे ज़्यादा भेदभाव झेलना पड़ता है। अच्छा, भारत में जितने भी सवर्ण समाज में आते हैं उन लोगों को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि UGC हम लोगों को एकजुट होने का एक मौका दिया है। जितने भी सवर्ण हैं और जितने भी हिंदूवादी हैं, हम तो हिंदूवादियों से भी आग्रह करते हैं कि UGC का विरोध कीजिए, क्योंकि ये जात में बांटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जितने हिंदूवादी झोला लेकर के घूम रहे हैं, आज वो सब में से कोई नहीं इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस का बात यही है, आज इसमें सर्व समाज के लोग को बोलना चाहिए था, नहीं उसमें देख रहे हैं कि गलत प्रावधान है। उसका विरोध सभी समाज को करना चाहिए था। OBC SC/ST समाज से भी आग्रह करना चाहते कि वो भी सामने आए और वो भी हमारा समर्थन करे। चलिए, अब इतना ही पर हमारा समाज शांत है तो ये मत समझिए कि समुंदर शांत है, उसकी गहराई नापने की कोशिश ना कीजिए। समुंदर कितना गहरा है वो आपको पता नहीं है। ये तो हमारा छोटा सा बस ट्रेलर है, तो वापस नहीं हुआ तो दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है। ये तो गदर ला देंगे, गदर।